हेलो फ्रेंड्स। आज के हम इस वीडियो में बात करेंगे मोंगोडीबी के बारे में। एक्चुअली मोंगोडीबी होता क्या है? मोंगोडीबी एक नो एसक्यूएल ओपन सोर्स डेटाबेस है जिसमें हम एज ए जेसन फॉर्मेट में हम डेटा स्टोर कर सकते हैं। एसक्यूएल में हम टेबल वाइज डेटा स्टोर करते थे, रो एंड कॉलम वाइज, राइट। तो मोंगोडीबी में हम जेसन फॉर्मेट में मीन्स के एक पर्टिकुलर की है और उसकी एक वैल्यू है। तो आज के हम वीडियो में कुछ मोंगोडीबी में कमांड देखेंगे, कैसे मोंगोडीबी वर्क करता है एटसेट्रा। तो चलते हैं मेरी कंप्यूटर स्क्रीन पे। मैं सिंपली यहाँ पे मैं अपने कमांड प्रॉम्प्ट पे आ गया हूँ। सिंपल मैं टाइप करूँगा मोंगो, यहाँ पे मेरा मोंगो शेल ओपन हो गया। नाउ अब मैं लिखूँगा शो डीबीएस। इसका मतलब ये है कि जितने भी मेरे मोंगोडीबी में जितने भी डेटाबेस हैं वो सारे यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएंगे। डीबीएस का मतलब है डेटाबेसेस। मोंगोडीबी में हमको पूरा डेटाबेसेस ऐसा लिखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे हम कॉमास नहीं करते तो भी चलता है, राइट। यहाँ पे एम्प्लॉय, एवी, एडमिन, चैम्प, कन्फिग, लोकल, न्यू, टेस्ट, ये सारे में जो डेटाबेस क्रिएट हुए हैं वो दिखा रहा है मोंगोडीबी में, राइट। नेक्स्ट हम देखेंगे कि हमको पर्टिकुलर एक डेटाबेस यूज़ करना है, राइट। तो मैं कमांड लिखूंगा यूज़। सपोज मुझे कौन सा डेटाबेस यूज़ कर रहा है, सपोज कि एबी नाम का जो डेटाबेस है मुझे यूज़ करना है। तो यूज़ एबी, एंटर, मैसेज आ गया, स्विच टू डीबी एबी। अब नेक्स्ट कमांड में लिखूंगा शो कलेक्शंस, शो कलेक्शंस, राइट। यहाँ पे माइन कलेक्शन देख रहा है, ठीक है। अब कलेक्शन का मीनिंग क्या है? आपने देखा होगा कि एसक्यूएल में हम टेबल बनाते थे, राइट। तो मोंगोडीबी में कलेक्शन होता है, राइट। कलेक्शन में जेसन फॉर्मेट में डेटा स्टोर होते हैं, पर्टिकुलर एक की होती है और उसकी एक वैल्यू होती है, राइट। तो मैं आपको शुरुआत से एक डेटाबेस नया सा क्रिएट करके दिखाऊंगा। कलेक्शन हम कैसे क्रिएट करते हैं वो दिखाऊंगा, राइट। सपोज मुझे एक नया डेटाबेस क्रिएट करना है, तो हम सिंपल लिखेंगे यूज न्यू डीबी। न्यू डीबी मेरा डेटाबेस नेम है जो मैं अभी नया क्रिएट कर रहा हूँ, और प्रेस एंटर। सिंपल सा एक डेटाबेस क्रिएट हो गया। अब यहाँ पे मैं देखूंगा शो डीबीएस, लेकिन यहाँ पे तो दिख ही नहीं रहा है मेरा जो नया डेटाबेस मैंने क्रिएट किया है न्यू डीबी। क्यों? क्योंकि हमारे नया जो हमने अभी डेटाबेस क्रिएट किया है उसमें एक भी कलेक्शन हमने बनाया नहीं है, दैट्स वाई ये इधर दिख नहीं रहा। तो सबसे पहले हमको जो न्यू डीबी नाम का डेटाबेस है उसमें हमको एक कलेक्शन क्रिएट करना पड़ेगा। तो कलेक्शन बनाने के लिए कमांड ये है डीबी डॉट कलेक्शन नेम। कलेक्शन का नेम मैं रखूँगा लैपी। डीबी डॉट, सॉरी कमांड ये नहीं है, डीबी डॉट क्रिएट कलेक्शन लैपी। ओके, ये एरर आ गया। ओके, कट इट। यहाँ पे फ्रेंड्स याद रखना कि कलेक्शन क्रिएट करने के टाइम पे हमको यहाँ पे जो कलेक्शन के स्पेलिंग में जो सी आता है वो कैपिटल करना है, वरना ये एरर देगा। डीबी डॉट क्रिएट कलेक्शन लैपी, प्रेस एंटर। ओके ओके, क्वेरी बन आ गया, ठीक है। इसका मतलब हमारा ये कलेक्शन तैयार हो गया है, राइट। अब मैं यहाँ पर लिखूँगा शो डीबीएस। तो देख रहे हो आप, न्यू डीबी नाम का मेरा यहाँ पे डेटाबेस क्रिएट हो चुका है, क्योंकि इसके अंदर लैपी नाम का कलेक्शन है। अब कलेक्शन हो गया, राइट। तो हमको अभी इसमें डेटा भी डालना पड़ेगा, राइट।
तो MongoDB में डेटा को इंसर्ट करने के लिए कमांड ये है db.lappy insert ब्रैकेट्स, इसमें कर्ली ब्रैकेट्स मैं लिखूंगा नेम अर्पण, दूसरा डेटा कोर्स, इसमें CSE, यहाँ पे को चलो एज ले लेते हैं, एज 22। यहाँ पे नेम कोर्स एज मेरी की है जिसमें अर्पण CSE 22 वैल्यूज है। प्रेस एंटर, राइट रिजल्ट इंसर्टेड 1, मतलब हमारा एक रिकॉर्ड एंटर हो चुका है। अब इसको हम डिस्प्ले कैसे करेंगे, तो इसका कमांड ये है db.lappy.find का, प्रेस एंटर, राइट आ गया आईडी, ऑब्जेक्ट आईडी और उसका जो भी मैंने डेटा एंटर किया था वो। अब आप सोचोगे ऑब्जेक्ट आईडी क्या है, तो बाय डिफ़ॉल्ट MongoDB हमको ये आईडी प्रोवाइड करता है यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए पर्टिकुलर रिकॉर्ड्स को, राइट। सपोज ये एक ही रिकॉर्ड हमने इंसर्ट किया है, सपोज कि हमको एक से ज़्यादा मल्टीपल डेटा को एंटर करवाना है अपने कलेक्शन में, तो उसका कमांड ये है db.lappy.insert many राउंडेड ब्रैकेट्स, इसमें ए ब्रैकेट, इसमें कर्ली ब्रैकेट्स ना, इसमें हमको नेम और कोर्स CSE age is equal to 22। नाउ कर्ली ब्रैकेट्स के बाहर कॉमा नेम श्रुत कोर्स IT एज इज इक्वल टू 21। यहाँ पे दो मेरा डेटा इंसर्ट हो गया। अब इसको हम देखेंगे db.lappy.find, राइट। 3 रिकॉर्ड मेरे पास आ चुके हैं। अब ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स सा दिख रहा है, ठीक है। अब मुझको इसको अच्छे से दिखाना है, उसके लिए db.lappy.find तो है, उसके आगे .pretty फंक्शन प्रेस एंटर, देख रहा हो अच्छे से दिख रहा है, राइट। अब मैं और भी एक डेटा स्टोर में कर ही लेता हूँ। इसमें सब मुझे नाम और जो भी चेंज करना है वही करना पड़ेगा। सपोज कि डॉली मैकेनिकल एज है भाई 28, कोई भी डाल दो, क्या फ़र्क पड़ता है। राहुल, कोर्स ID रखेंगे, एज कर देंगे 34, प्रेस एंटर। ठीक है। आप ऐसा ज़रूरी नहीं कि आप 2 ही डेटा एक साथ डाल सकते हो, आप जितने भी चाहो एक साथ डेटा इंसर्ट कर सकते हो, 3, 4 जितने भी चाहो, ठीक है। db.lappy.find.pretty, यप हो गया सारे डेटा इंसर्ट। नेक्स्ट है पर्टिकुलर कलेक्शन को हमको डिलीट करना है, राइट, कलेक्शन को ड्रॉप करना है। तो कैसे करेंगे, तो इसके लिए हम देखेंगे db.lappy
ओके सॉरी, ये मेरा अभी कलेक्शन में है, दूसरा कलेक्शन रिमूव कर देंगे यूज में, क्योंकि इस पे हमें आगे काम करना है। सो यूज शो, एक मिनट, शो डीबीएस, इसमें हम यूज में करूँगा न्यू शो कलेक्शंस। ओके फर्स्ट db डॉट फर्स्ट डॉट फाइंड। ओके ये फर्स्ट नाम का जो भी हमारा कलेक्शन है हम उसको ड्रॉप कर देंगे, राइट। तो db डॉट क्या था, ओके हाँ, फर्स्ट डॉट ड्रॉप, तो मैसेज आ गया ट्रू। अब यहाँ ये कलेक्शन डिलीट हो गया, आप चेक भी कर सकते हो, शो कलेक्शंस कुछ दिखाएगा नहीं, कलेक्शन डिलीट हो गया। तो कमांड है db डॉट जो भी आपका कलेक्शन नेम है डॉट ड्रॉप फंक्शन और प्रेस एंटर। अभी मैंने डिलीट कर दिया था पहले, इसलिए अभी फॉल्स दिखा रहा है। अब वापस आते हैं अपन अपने पुराने वाले डेटाबेस में, यूज न्यू डीबी, क्या था डेटाबेस नहीं था ना, हाँ शो कलेक्शंस, ओके लैपी, db डॉट लैपी डॉट फर्स्ट, सॉरी फाइंड p pretty 22 20 5 डेटा है, और भी चलो 2 डेटा डाल ही देते हैं। नेम महेश, डालेंगे संजू इलेक्ट्रिकल 28, हो गया 2 डेटा पर प्रीटी नो। अब हम आगे कौन सा कमांड देंगे, यस। अब पर्टिकुलर हमको डेटा को फाइंड करना है कि मुझे श्रुत नाम का डेटा चाहिए, सिर्फ वही डेटा चाहिए, राइट। तो हम क्या करेंगे, db डॉट लैपी डॉट फाइंड, इसमें हम लिखेंगे नेम श्रुत। अरे क्या हो गया भाई, क्या हो गया, db डॉट नेम डॉट श्रुत, ओके श्रुत का कैपिटल एस कैपिटल है, तो श्रुत आ गया। पर्टिकुलर डेटा को फाइंड करने के लिए हमको सिर्फ उसकी एक पर्टिकुलर वैल्यू और की डालनी पड़ती है, राइट। नेक्स्ट है हम कैसे कमांड को, मिनट मुझे कमांड याद नहीं आ रहा है भाई, कौन सा कमांड मैं देख ही लेता हूँ अपनी चीट शीट में, कोई कमांड रह ना जाए समझाने के लिए। मोंगोडीबी मैंने बना रखी है चीट शीट, क्रिएट डेटाबेस हो गया, शो डेटाबेस हो गया, ड्रॉप, ओके ड्रॉप रीडिंग डेटाबेस, ओके हाँ। पर्टिकुलर हमको एक डेटाबेस को डिलीट करना है, राइट। तो कैसे करेंगे, सो db डॉट ड्रॉप डेटा, क्या था, db डॉट ड्रॉप डेटाबेस, क्या था न्यू, क्या था कमांड, db डॉट ड्रॉप डेटाबेस, ओके। सपोज कि मुझे ये कमांड रन करना है, तो पहले यूज, क्योंकि मुझे इस कमांड इस डेटाबेस में मुझे वापस से काम करना है, इसलिए मैं दूसरा डेटाबेस ड्रॉप कर देता हूँ। सपोज कि यूज न्यू नेट, जिसमें कोई कलेक्शन है ही नहीं, और मैं इसको ड्रॉप कर दूंगा, db डॉट ड्रॉप
डेटाबेस, db डॉट ड्रॉप डेटाबेस का डी कैपिटल, ओके, क्वेरी 1 आ गया, राइट। नेक्स्ट कमांड क्या होगा, db डॉट ड्रॉप हो गया, कलेक्शन हो गया, शो कलेक्शन और भी हो गया, ड्रॉपिंग कलेक्शन नेम भी हो, ड्रॉप कलेक्शन भी हो गया, db एंटरिंग मल्टीपल रोज हो भी हो गया, डेटा, ओके, वो शोइंग डेटा इम्प्रिटी वे भी हो गया, यस। सोर्स डेटा भी हो गया, लिमिट फंक्शन, ओके, लिमिट फंक्शन हम कैसे, सपोज, चलो मैं वापस से करके दिखाता हूँ, यूज न्यू db शो, उसमें कलेक्शन नाम क्या था भाई, मैं तो भूल जाता हूँ हर बार, शो कलेक्शन, ओके, db डॉट लैपी डॉट फाइंड डॉट प्रीटी, यार बार बार कर देता हूँ, गलत कर देता हूँ, यस, ठीक है। पर अब मैं एक लिमिट फंक्शन का यूज़ करूँगा, जिससे आप जो भी डेटा गैदर कर रहे हो उसमें एक लिमिट आ जाए कि आपको कितने डेटा चाहिए, 2 चाहिए, 3 चाहिए, राइट। तो क्वेरी ये है कि मुझे 34 एज के सिर्फ मुझे एक ही डेटा चाहिए, 34 के हमारे पास एज वाले 2 डेटा है, ठीक है, लेकिन मुझे एक ही चाहिए। तो उसके लिए कमांड क्या है, db डॉट लैपी डॉट फाइंड एज के हिसाब से हमें लिमिट सेट करनी है, एज इज इक्वल टू 34, हमारे पास 2 डेटा है, ठीक है, लेकिन हमको एक ही डेटा शो कराना है, डॉट लिमिट 1, राइट। ये हम एक ही डेटा शो हो रहा है, राइट। सपोज कि 22, 28, 28, 28 का भी एक, ओके, राइट। सपोज कि हम 2 कर दे तो 2 डेटा तो वैसे भी शो होने ही वाला है, इसको हम प्रीटी वे भी देख सकते, ओके, PRETTY, राइट, 2 डेटा शो हो रहा है। नेक्स्ट है सर्च, सर्च भी देख लिया, काउंट फंक्शन, ओके, काउंट फंक्शन बाकी है, काउंट पर्टिकुलर मुझे अब 34, ये आप हमको 2 डेटा दे रहा है, ठीक है, डिस्प्ले करके, लेकिन हमको एज अ नंबर चाहिए कि हाँ 2 ही डेटा है 34 एज के, तो कैसे करेंगे, सिंपल db डॉट लैपी डॉट फाइंड एज 34 लिमिट टू, लेकिन लिमिट की जगह काउंट फंक्शन यूज करेंगे, काउंट, COU काउंट, प्रेस एंटर, देख सकते हैं 2 डेटा। सिमिलरली एज इज इक्वल टू, मैं कंसिडर करूंगा 21, एक ही डेटा है उसके बारे में पर्टिकुलर। अब हम देखेंगे सॉर्ट फंक्शन की, पर्टिकुलर ऑर्डर में मुझे वैल्यूज और डेटा को सॉर्ट करना है, वो भी असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर जो भी हो, राइट। तो पहले हम देखेंगे असेंडिंग में हम कैसे करते हैं डेटा को सॉर्ट, राइट। तो db डॉट लैपी डॉट फाइंड, मुझे एज के हिसाब से सॉर्ट वैल्यू चाहिए, राइट। तो मैं एज कर दूंगा कॉलन, और लिखूंगा 1 और, या ओके, सॉरी, db डॉट लैपी डॉट फाइंड db डॉट लैपी डॉट सॉर्ट को एज 1 का मीनिंग मैं आपको समझा देता हूँ, इन प्रीटी वे, राइट। आपको देख रहे 21, 22, 22, 28, 28, 34, 34, इस हिसाब से हमको डेटा असेंडिंग ऑर्डर में दिख रहा है। सपोज कि मुझे डिसेंडिंग ऑर्डर में डेटा को सॉर्ट करवाना है, db डॉट लैपी
डॉट फाइंड सॉर्ट एज, यहाँ पे -1 इन्फिनिटी है, तो दिखा रहा है पहले 34, 34, 28, तो इस हिसाब से डिसेंडिंग ऑर्डर में हमको डेटा दिख रहा है, राइट। सपोज कि अब मुझे डेटा को अपडेट करना है, तो अपडेट के लिए हम लिखेंगे कमांड है db डॉट lappy डॉट फाइंड सॉरी वी डॉट अपडेट। अब मुझे किसके रेफरेंस में मुझे अपडेट करना है, सपोज कि मुझे संजू नाम का डेटा है, उसमें कोर्स इलेक्ट्रिकल, मुझे ऐसा पूरा उसका स्पेलिंग लिखना है, ELE की जगह मुझे पूरा स्पेलिंग लिखना है, तो कैसे करेंगे, डॉट कोर्स इज कोर्स ELE कॉमा पूरा अपडेटेड डेटा, मुझे जो भी अपडेट करना है डेटा वो मुझे लिखना है। सपोज कि नेम इज इक्वल टू संजू सॉरी कोर्स, अरे क्या हो गया, कोर्स इज इक्वल टू इलेक्ट्रिकल एंड एज, चलो अपडेट ही कर देते हैं, 29 कर देते हैं, प्रेस एंटर, राइट रिजल्ट में अब मॉडिफाइड 1 हम देख लेते हैं, संजू नाम का डेटा किधर है, यस संजू कोर्स इलेक्ट्रिकल, एज भी हमने अपडेट की थी तो 29। अब मुझे पर्टिकुलर डेटा को मुझे डिलीट करना है, राइट, तो उसके लिए कमांड ये है डिलीट 1, तो मैं आपको db डॉट कलेक्शन नेम, कलेक्शन लैपी है, डॉट डिलीट 1, तो मैं दूंगा जिस डॉली नाम का हम कमांड, जो भी डेटा है वो हमको डिलीट करना है, नेम डॉली प्रेस एंटर, एक्नॉलेजमेंट ट्रू, डिलीट काउंट 1। हम फिर से देख लेंगे, यहाँ पे देख सकते हैं डॉली नाम का कोई हमारे पास रिकॉर्ड नहीं है। सपोज कि मुझे दो रिकॉर्ड डिलीट करने हैं जिसकी एज 34 है, या तो मुझे 29 एज वाले का डेटा डिलीट करना है, तो db डॉट lappy डॉट डिलीट 1 एज इज इक्वल टू 29, प्रेस एंटर, एक्नॉलेजमेंट ट्रू, देखिए 29 एज वाला कोई रिकॉर्ड नहीं है, राइट। सपोज कि मुझे 22 एज वाले जो भी हैं, या तो CSC कोर्स वाले सारे रिकॉर्ड्स मुझे डिलीट करना है, तो क्या कैसे करेंगे, उसके लिए डिलीट मैनी फंक्शन यूज करना पड़ेगा, तो db डॉट lappy डॉट डिलीट मैनी, आप यहाँ पे गौर करना कि मैनी का कैपिटल M आएगा, स्मॉल करोगे तो एरर आएगा, राइट, db डॉट डिलीट मैनी, इसमें हम रखेंगे कोर्स इज इक्वल टू कहाँ भाई बोल रहा है, CSE
CSC कोर्स वाले सारे रिकॉर्ड्स हमारे डेटाबेस या कलेक्शन में से डिलीट हो जाएंगे। तो प्रेस एंटर, डिलीट काउंट टू हम देखेंगे फिर से, राइट। CSC डेटा हमारे पास है ही नहीं है। तो इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। फिर से वीडियो की समरी दिखा देता हूँ कि हमने एक डेटाबेस को क्रिएट किया, उसमें हमने कलेक्शन क्रिएट किए, उसके बाद कलेक्शन में हमने डेटा को एंटर करवाया, उसमें भी हमने क्रिएट जो है डेटा को फैच करना, डिलीट करना, अपडेट करना, कैसे सॉर्ट करते हैं असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर, वो देखा। थैंक यू गाइस। जाने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।